हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेकर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये पहला भाग है। जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट, और उसके बाद हम लिखते हैं विल या शैल। सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। विल का प्रयोग, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, विल का प्रयोग जो होता है आई वी को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, जबकि शैल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं जब विल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है और शैल का प्रयोग अन्य सब्जेक्ट के साथ होता है। तो उसके बाद विल शैल लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद लिखेंगे हैव, और उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। उसके बाद रूल की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर रूल्स लिखे हुए हैं। पहला रूल लिखा हुआ है कि ऐसे हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय हेल्पिंग वर्ब विल हैव का प्रयोग आई और वी को छोड़कर सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। यानी कि आई और वी के साथ विल का प्रयोग नहीं होगा, बाकी सभी के साथ होगा। और दूसरा जैसे रूल लिखा हुआ है कि शैल हैव का प्रयोग आई और वी के साथ होता है। उसके बाद तीसरा रूल जो यहाँ पर लिखा है ऐसे हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल जो मैंने नीचे दिए हैं जिनको मैंने सॉल्व किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि पहला सेंटेंस है राम खाना खा चुका होगा। मैं आसान सेंटेंस मैं आपको करके बताता हूँ ताकि आपके समझ में जल्दी से आए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो जैसा कि लिखा हुआ है राम खाना खा चुका होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट राम, और फिर राम के साथ यूज होगी हेल्पिंग वर्ब विल। उसके बाद लिखेंगे हैव, और उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब। जैसे कि आप जानते हैं मेन वर्ब सबसे लास्ट में होती है हिंदी वाक्यों में। तो खा चुका होगा तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे ईटेन। उसके बाद लिखेंगे फूड, जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपके जो है सब्जेक्ट के बाद होता है हिंदी वाक्य में। उसके बाद अगला सेंटेंस लिखा हुआ है वह खाना बना चुकी होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे सी, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव, और उसके बाद लिखेंगे कुक्ड, और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट फूड। उसके बाद अगला सेंटेंस है वह गाना गा चुके होंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दे विल हैव संग ए सॉन्ग, यानी कि दे लिखेंगे सबसे पहले और फिर विल हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे ए सॉन्ग। उसके बाद अगला सेंटेंस है मैं फल खरीद चुका हूँगा। ये सेंटेंस होगा, इसकी हिंदी थोड़ी गड़बड़ है, तो इसकी इंग्लिश जो बनेगी तो लिखेंगे सबसे पहले आई, और उसके बाद लिखेंगे सेल, और उसके बाद लिखेंगे हैव, और उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट फ्रूट्स। उसके बाद अगला सेंटेंस इसमें लिखा हुआ है कि हम अपना कार्य पूर्ण कर चुके होंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट हम की इंग्लिश वी, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स में सेल लगेगी, वी और आई के साथ सेल का प्रयोग होता है। उसके बाद हैव लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट आवर वर्क। आवर वर्क इसलिए हो जाएगा क्योंकि वी के साथ अपना के लिए आवर लगता है, आर जिसे हम प्रोनाउंस करते हैं आर वर्क। तो यहाँ पर हो जाएगा आर वर्क, और इस तरह से आपके सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। आशा है आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों के जो ये होमवर्क जो है मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए आपके लिए होमवर्क लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको जो है करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो है अभ्यास भी हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि आप अभ्यास के साथ साथ सीख भी सकेंगे, और सीखने के साथ साथ आप अपनी गलतियां समझ पाएंगे, और इस टेंस को समझने में आपको आसानी होगी। आशा करता हूँ आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को बहुत इतनी देर मुझे समय देने के लिए। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और इस तरह से मैं इस
प्रोग्राम को वाइंड अप करता हूँ आज के। थैंक यू सो मच।